मिशन बिहार पुलिस 2023 क्लास 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, भीम बेटिका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो यह है विंध्य रेंज की। किसकी? विंध्य रेंज की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैविक नाम प्रायः किस भाषा से प्राप्त होते हैं? तो यह लैटिन भाषा से प्राप्त होते हैं। किससे? क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध, गैसोलीन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में से ये कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी जो है मिश्रण का, दूध भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है और द्रवित पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी जिसको बोलते हैं वह भी मिश्रण का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर है 4, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के विक्षेपण से होता है। किससे होता है? प्रकाश के विक्षेपण से होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, भूमिगत जल एवं पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? तो जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो यह है पश्चिमी शोषक। क्या है? पश्चिमी शोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8, किस खेल को जेंटलमैन कहा जाता है? तो यह क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन खेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वाशियोर ऐसे बच्चों को हो सकता है जिसमें किसकी कमी होती है? कम प्रोटीन भोजन लेते हैं, यानी प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचक तरल पदार्थ स्रावित करती है? तो यह यकृत। कौन है? तो यकृत स्रावित करती है। पित्त का श्रावण कौन करता है? यकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो यह था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो यह अल्ट्रासोनिक उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत और ओमान की नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो यह है नसीम अल बहर। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि नसीम अल बहर कौन दो देशों की नौसेना अभ्यास है? तो यह भारत और ओमान का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दालें किसकी प्रचुर स्रोत है? तो यह प्रोटीन्स की होती है। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें क्या है? ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? तो छऊ लोक नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बेरिल जो है यह किसका खनिज अयस्क है? तो यह बेरिलियम का है। किसका? बेरिलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोंकणी जो है कहाँ की शासकीय भाषा है? तो यह दमन दीव और गोवा दोनों की है। यहाँ दमन दीव दिया है तो दमन दीव लगाएंगे। इसे दमन दीव और गोवा दोनों की शासकीय भाषा कोंकणी ही है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचरित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो यह इनपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वस्तु का द्रव्यमान सब जगह पर एक समान होता है, यह कहीं बदलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है
और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक होगा। क्या होगा? त्वरण का मान अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है कि 25 कि किसी राज्य सरकार के ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय सेना द्वारा कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से बहादुरी, साहसपूर्ण कार्रवाई और आत्म त्याग के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, स्टेथोस्कोप का आविष्कारक कौन है? तो इसे लेनक है, यहाँ दिया है रेने लायनेक, यानी लेनक ही होता है, कहीं कि लेनक देता है, लेनक, तो आप देख लीजिएगा दोनों सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। इसका एक ट्रिक है जो हमने शॉर्ट वीडियो में डाला है, मित्र पर गमछा झार, उससे पूरे कवर हो जाते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उसमें उड़ीसा राज्य नहीं है। मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से आपको सभी राज्य के क्लियर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो सरपंच को पंचायत का मुखिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो यह है एल्युमिनियम है। इसका भी हम ट्रिक दे रखे हैं शॉर्ट वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमे करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो उसका नाम है बीटा ब्लॉकर। क्या नाम है? बीटा ब्लॉकर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से कार्य न करता हो, उसे गणतंत्र का मतलब वही होता है। क्वेश्चन नंबर है 34, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1897 ईस्वी में। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह है न्यूजीलैंड में। कहाँ है? न्यूजीलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं कि कौन सी बात आवृतबीजी के बारे में सच नहीं है? तो यह संवहनी मंडल में अनुपस्थित होते हैं, यह सही नहीं है, उसमें वह उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एफआरडीआई विधेयक 2017 का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को रक्षा करना है। तो यह किसका स्थान लिया है? 2017 का जो ये रूल्स है, यह जो स्थान लिया है, यह जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं कि मई 2017 में ऑल इंडिया WPI थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2005 को संशोधित करके कितना कर दिया गया? तो 2023 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे ल्यूसीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूसीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो यह था बांग्लादेश। क्या था? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर है 41 कि प्रत्येक कदम पर मौजूद तथा उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जा सकता है? तो यह प्रतिशत
के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं, तो यह वसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43, वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है, तो यह शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है भारतीय राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है, तो यह इसलिए है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है और ब्लॉकेज शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब हुआ था, तो यह हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 हम लोगों ने कर लिया, 45 नंबर भी कर लिया, 1960 आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है, द अरेबियन नाइट्स पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है रिचर्ड बर्टन ने। किसने? रिचर्ड बर्टन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि डाटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है कौन, तो यह है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है डाटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, दिए गए नियमों एवं परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार से एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो इसे सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, तो SLR का विस्तारित रूप क्या है? SLR का विस्तारित रूप क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। SLR तो SLR का विस्तारित रूप है इसका होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी टी रेशियो होता है। R से रेशियो, RATIO रेशियो, L से लिक्विडिटी, S से स्टेचुरिटी। तो इस तरह से हम लोग का आज का जो क्लास 3 था वो ख़त्म हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको देखते चले। और मैं एक वीडियो पर डे 2 वीडियो डालूंगा, एक सुबह में और एक शाम में, तो आप लोग हर वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, इसका लाभ आप लोगों को परीक्षा के समय दिखेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।